शुभ प्रातः काल। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं योग किशोर भाई, योग शिक्षा एवं विविध अनुसंधान विकास, होम योगा एजुकेशन एंड मल्टी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की ओर से आप सबका आज शनिवार की सुबह फिर स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज प्रातःकालीन भ्रमण माने मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक में जबरानी की दिशा में गया, जहाँ की बच्चों के लिए पार्क बन रहा है, अम्बेडकर पार्क में। वहाँ पर मुलाकात हुई यहाँ के लोगों से। उसमें से एक महिला को शुगर थी। वो कहने लगी, भाई किशोर भाई, शुगर की दवाई बताओ। हमने कहा, भाई शुगर की दवाई अगर आपको लेनी है तो मधुनाशिनी ले सकते हैं, पतंजलि योगपीठ की बड़ी अच्छी दवाई है। लेकिन अगर आपको शुगर को ही हटाना है, आपको शुगर ही नहीं होने देना है, तो उसके लिए आपको अपना जो जीवन का जो दैनिक दिनचर्या है उसको अच्छा करना होगा। वो करने के लिए आपको चीनी थोड़ा कम लेनी होगी। उम्र अगर बड़ी है आपकी, बड़ी हो छोटी, छोटे छोटे बच्चों को भी हो रही हैं आजकल शुगर, हार्ट की बीमारियां, ब्रेन की बीमारियां। तो हमारी जीवन पद्धति ऐसी होनी चाहिए। सुबह उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से शुरू हो जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया है, और ये सूर्य के आने तक रहता है। तो इसमें आप उठ करके, जो लोग मॉर्निंग वॉक करने के आदी हैं, वो लोग खूब तेज़ मॉर्निंग वॉक करके आ जाएं। और वैसे घर में भी ये हो सकता है, व्यायाम, यौगिक व्यायाम कर सकते हैं आप। उसके बाद प्राणायाम अवश्य करें। प्राणायाम 8 हैं, और इस तरीके से यौगिक आसन और यौगिक एक्सरसाइजेज, यौगिक व्यायाम, उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आप ज़रूर करें, आपकी जीवन पद्धति अच्छी रहेगी। और सुबह सुबह जो है, आप आंवला, एलोवेरा और गिलोय, गिलोय तो अमृत कहलाई जाती है। कोई भी रोग है आपका, बुखार, मच्छर हैं काटते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया तो छोटे रोग हो गए, उसको तो हम भूल ही गए कोरोना के सामने। और हंता वायरस और भी बहुत से वायरस होंगे, क्या पता बन रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये सब अटैक नहीं कर पाएंगे। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। जब रोग ही नहीं होगा तो फिर हमको दवाइयों पर आधारित जीवन नहीं जीना पड़ेगा। एक रोग मुक्त जीवन हम जी सकेंगे। हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, मानसिक शारीरिक कई समस्याएं हो गई हैं। कई लोगों के कान जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़फुल जगह में लोग रहते हैं। तो ये पर्यावरण का जो ध्वनि प्रदूषण है, इससे हम लोग प्रभावित होते हैं। तो इससे बच सकते हैं। तो एक ही तरीका दुनिया के सामने अब रह गया है। विश्व युद्ध की कगार पर हम लोग खड़े हैं। संसार के बड़े बड़े देश जो कि ताकतवर मानते हैं अपने को, लेकिन ताकत के चक्कर में हम अपना विवेक भूल जा रहे हैं। इंसान और इंसान के बीच में क्या रिश्ता है? करोड़ों रुपये हवाई जहाज़ बनने में, लड़ाई के जहाज़, पानी के जहाज़ से बमबारी करने में खर्च हो रहे हैं। ये करोड़ों रुपया यदि मानव के भले के लिए खर्च होता, लोग झगड़ा ही नहीं करते। हमारे स्वामी शिवानंद जी तो यही कहते थे। उनकी पुस्तक आप कभी पढ़िए, स्वामी शिवानंद की मानसिक शक्ति, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरह से रहना है। सत्य युग की स्थापना हमें करनी है। हालांकि कलयुग चल रहा है। कलयुग का मतलब भी अगर हम पॉजिटिव ले जाए तो कली मने होता है मशीन, मशीनों का युग है। तो मशीन अच्छी बात है। मशीन मनुष्य की सहायता करने के लिए है, न कि एक दूसरे का विनाश करने के लिए। मशीनें, करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है। अमेरिका से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, रूस से हम लोग करोड़ों रुपए का हवाई जहाज़ लाए हैं। क्या करें फिर अब, जब वो लोग झगड़ा कर रहे हैं, चीन वाले। अभी अमेरिका के सुना मैंने कल न्यूज़ में कि बमबारी कर दी गई उनके जहाज़ों में, कई जहाज़ बर्बाद कर दिए चाइना ने। अब अमेरिका भी तानातानी में है, वो कहेगा मैं क्यों छोड़ूं। तो इस तरह से विश्व युद्ध हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरा संसार जो है, हमारी आने वाली पीढ़ियां, जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, जिन्हें हम चाहते हैं कि अच्छी एजुकेशन लें और आगे जाके कुछ बने, तो ये पीढ़ियां आने से पहले ही नष्ट हो जाएंगी। क्या पढ़ेंगे बच्चे? अगर बम, परमाणु बम सारे देश छोड़ देंगे तो कौन पढ़ेगा? किताबें जल जाएंगी हैं, शरीर जल जाएंगे। इतनी इतनी मौतें होंगी कि कब्रिस्तान में और जलाने के लिए जगह नहीं मिलेगी लोगों को। तो क्या फ़ायदा? जो लोग बच्चे अभी जीवन जीने के लिए अभी आ रहे हैं, उनको आप मौत की ओर धकेल रहे हैं। तो विश्व युद्ध को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अब कोई नहीं मान रहा है, कोई देश नहीं मान रहा है। तो फिर क्या करें? सबके पास हथियार हैं, सब ताकतवर हैं। लड़ाई झगड़े पर अगर आप विश्वास करते हैं
तो खूब लड़ाई झगड़िए और दुनिया को ख़त्म कर दीजिए। और अगर प्रेम पर विश्वास करते हैं तो लड़ाई झगड़ा बचाइए और योग ध्यान कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, खुशी खुशी रहिए, खूब अन्न उपजाइए, आटा, चावल, फल फूल, नाशपाती, आड़ू, खुमानी, सेब, कितने अच्छे अच्छे फल हैं, ये सब उगाइए और इनका सेवन कीजिए और खुशी खुशी सारा संसार एक एकता के सूत्र में बंध जाएगा। तभी समाधान होगा। योग करेंगे और तभी, वरना ये भविष्य जो है, हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं? परमाणु बम खाने के लिए पढ़ रहे हैं ये लोग। क्या ये किताबें रह पाएंगी जो हम पढ़ रहे हैं? क्या ये शरीर रह पाएंगे? अगर परमाणु युद्ध हो जाएगा, जो हालत है संसार की, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? विश्व युद्ध दे रहे हैं, बर्बादी दे रहे हैं। तो बस यही है, आप सभी देश के बड़े बड़े ताकतवर देशों से हमें यही कहना है कि सुबह सुबह योग करें, भगवान का ध्यान करें, लड़ाई झगड़ा आपस में रोकें। ओम नमः शिवाय। तो मैं आपको 8 प्राणायाम बता रहा था। 8 प्राणायाम आपको मैंने बताए हैं, उन्हें आप ज़रूर करिए। किसी भी तरह की बीमारी आपको अटैक नहीं करेगी। सुबह का खाना जो है हल्का लिया करें, तरल पदार्थ कुछ ले लें, आंवला, एलोवेरा और गिलोय तो बहुत ज़रूरी है, जो कि अमृत है, ये ज़रूर लें आप। और इस तरह से उसके बाद पहले आप प्राणायाम कर लें, उसके बाद ये लें। नाश्ता हल्का ही करें, तेल आपके शुद्ध होने चाहिए, घी खाएं, वो शुद्ध है। मांसाहार करते हैं तो फिर जानवरों जैसी आदतें हो जाती हैं। जिस जानवर का मांस खाएंगे वैसा ही बिहेवियर हो जाएगा। मनुष्य के रूप में हम लोग आए हैं, शरीर मिला है, तो बस यही इल्तिजा है आपसे कि मांसाहार से भी बचें। नशे की कोई भी चीज़, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, खैनी, शराब, ये सब चीज़ें आपको, और भी बड़े बड़े नशे हैं, ये सब आपको बर्बादी की ओर धकेलती हैं। थोड़ी देर के लिए आपको आनंद ज़रूर प्राप्त होता होगा, और भी व्यभिचार पापाचार को आप छोड़ेंगे, तभी आप एक सुखी और शांतिपूर्ण संसार बना सकेंगे। आज अभी इतना ही कहना है। प्राणायाम कर रहा हूँ अभी, उसके बाद फिर आपको बताऊँगा प्राणायाम के विषय में। और पहले भस्त्रिका ज़रूर कर लिया कीजिए आने के बाद। कैसे? मैं भस्त्रिका कर देता हूँ अगर टाइम है तो। आपका अपना किशोर भाई। देखिए भस्त्रिका प्राणायाम, ये भस्त्रिका प्राणायाम में सांस खूब ऊपर नीचे करें। 51 बार आप कर लेंगे तो कोरोना का टेस्ट आपका घर में ही हो जाएगा। कोरोना अगर अंदर जम रहा है फेफड़ों में तो भाग जाएगा। कैसे? देखिए, सांस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, योग मुद्रा में बैठकर सीधी रीढ़ की हड्डी और बदन ढीला। करीब 51 बार मैंने किया है। 51 बार आप करेंगे तो हाँ, आपको खाना नहीं खाना है, कोई भी चीज़ नहीं खानी है, सुबह खाली पेट करना है। तो ये भस्त्रिका से आपका टेस्ट हो जाएगा कि कोई भी वायरस आपके अंदर है नहीं है, और अगर है तो वो जमेगा नहीं, निकल जाएगा बाहर, है ना। भस्त्रिका प्राणायाम से आपके फेफड़े मजबूत होंगे, श्वसन तंत्र आपका मजबूत होगा, जो कि वायरस जैसी चीज़ों को अंदर नहीं लेगा। बाकी फिर आप इलाज करते रहिए। वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन का इंतज़ार करते रहिए। कहीं फ्री बढ़ रही हैं, कहीं पैसे में बढ़ रही हैं, महंगे महंगे इलाज होंगे। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो करा लेंगे, लेकिन भुगतना तो, बीमारी तो भुगतनी पड़ेगी। और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। भारत सरकार ने 5 लाख रुपए का फ्री ट्रीटमेंट रखा है। फिर उनको भोजन भी मिलना चाहिए प्रॉपर, है ना। तो बस यही इल्तिजा है आपसे, प्राणायाम कीजिए। एक अच्छी जीवन शैली जीनी है हमें, और संसार को विश्व युद्ध से बचाना है। आपस में एकता, समग्रता, समानता रखनी है। धन्यवाद। आपका अपना किशोर भाई। ओम नमः शिवाय।